इसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तल्खी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। बदलावों का स्वागत कर रहा है, लेकिन यहाँ भारत को एक परेशानी है। जी हाँ, ब्रिक्स को बढ़ावा देते हुए और इसके विस्तार में दो देशों का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान और तुर्की का। जब पाकिस्तान और तुर्की का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अगर चीन ये चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार हो और ब्रिक्स में तुर्की और पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए तो कहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को चौंकाने के लिए और बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है, क्योंकि शी जिनपिंग ने मोदी जी से मिलने की रिक्वेस्ट की है। भारत के विदेश मंत्रालय साथ ही साथ चाइनीज विदेश मंत्रालय की तरफ से इस खबर की पुष्टि भी हो गई है कि शी जिनपिंग और इसके अलावा मोदी जी की मुलाकात होने ही वाली है। हालांकि डिनर के ऊपर वो पुतिन के साथ दोनों ही एक साथ दिखाई दिए थे, पर वहां पर कोई बात की फोटो और वीडियो वगैरह सामने नहीं निकल कर आई। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the दोनों ही नेताओं के बीच में लगभग 5 साल के बाद ये औपचारिक बातचीत होने जा रही है। गलवान में हुए तनाव की वजह से मतभेद था और 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तल्खी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दोनों देशों के नेता इस समय रूस के कजान शहर में। सम्मेलन से ठीक पहले चीन ने पूर्वी लद्दाख में दोनों ही देशों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में वो हिंसक झड़प हुई थी, तब इसे दोनों ही देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही थी और तल्खी बढ़ गई थी। अब इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दोनों देशों के नेता इस समय रूस के कजान शहर में। दोस्तों, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने आखिरकार इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस जो है की थी रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, और ये जो स्टेटमेंट आई है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये पेट्रोलिंग के ऊपर एग्रीमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि मोदी साहब की और शी जिनपिंग मुलाकात आज रात नहीं तो कल हो गई। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊं आपको, मैं मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे पीएम मोदी रशिया, और वहां पर उससे पहले फिर आपको पता है यूक्रेन और कहां कहां वो गए थे। उसके बाद फिर जब रशिया गए तो वहां पर उनके सामने उन्होंने जाकर बहुत सारी चीजें भी रखी। तो उसका आप समझ लें कि एक अपडेट भी होगा। दोनों बैठकर पहले वाली मीटिंग्स पर भी बात करेंगे, क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर मैं समझती हूँ कि सभी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी वजह क्या है? मैं जो हूँ ना, मैंने ये बहुत ज़बरदस्त कमाल काम किया कि जब उसका क्या नाम है, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए तो मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। ये मेरी बड़ी बहादुरी है, ये उन्होंने कहा। हालांकि ये आपने पहले कौन सा उससे हाथ मिलाना था, ये को बताने की क्या बात है। बहरहाल, अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज़्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती है। एथियोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट पहले ही रशिया पहुंच चुके हैं। उनका तो दौरा हुआ है रशिया का, और प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सब वो वहां पर दिखाया है, उनको बड़े विजिट्स करवाए हैं। ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट था। तो यूएई का ब्रिक्स में शामिल होना बड़ा अहम रहता है। चाइना का जो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग भारत ने इस बार पुरजोर तरीके से रखी। दुनिया भर के कई देश भारत के समर्थन में आए, लेकिन इस बार रूस ने तो मानो पूरी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इस बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। बदलावों का स्वागत कर रहा है, लेकिन यहाँ भारत को एक परेशानी है। जी हाँ, ब्रिक्स को बढ़ावा देते हुए और इसके विस्तार में दो देशों का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान और तुर्की का। जब पाकिस्तान और तुर्की का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अगर चीन ये चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार हो और ब्रिक्स में तुर्की और पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं भारत को ये पक्ष अपना रखना चाहिए कि यूएनएससी में भारत के पास स्थायी सदस्यता हो। लावरोव ने कहा कि क्षेत्रीय प्रमुखता वाले इन देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की लंबी समय से जरूरत महसूस हो रही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। बता दें, भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता भारत लंबे वक्त से जताता आया है। 1945 स्थायी सदस्यता होने की बात की गई है, तब इनमें से लगभग हर देश ने भारत का समर्थन किया सिवाय चीन के। इस बार देखना होगा कि क्या चीन इस बात का समर्थन करता है या नहीं। और इस बीच एक जरूरी सवाल, क्या आपको भी ये लगता है कि ब्रिक्स में विस्तार के लिए जब चीन इस बात का पक्षधर है कि तुर्की और पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह दी जानी चाहिए, तो भारत को ऐसे में ट्रम्प कार्ड खेलना चाहिए और यूएनएससी में अपनी सदस्यता की दावेदारी चीन के सामने रखनी चाहिए? आपको उस स्पीच के उसके ऊपर बात करेंगे और करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट एक्सटेंड हो गया है, इसके ऊपर बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक खबर सामने आई जो कि डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच श्री करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है ये। एक जगह पर बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर तो बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ ब्रिक्स में की उसमें, और दूसरी तरफ वो ट्वीट कर रहे हैं। तो जब मैंने उनकी ट्वीट देखी तो साथ ही मुझे वो नजर आए मोदी साहब के साथ बैठे हुए। एक तरफ डॉक्टर जयशंकर बैठे थे मोदी साहब के साथ और दूसरी तरफ अजीत डोवाल साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि ये वहां पे बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑल आइज ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब होता ही है कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड PM Narendra Modi's government will continue to facilitate our Sikh community access to their holy sites। कि सिख कम्युनिटी जो है हमारी, वो उसकी जो है जितनी भी होली साइट्स हैं वहां तक उनकी एक्सेस रहे। ठीक है, अब ये देखिए, ये आप करतारपुर देख रहे हैं और 2019 में जब इसका स्टार्ट हुआ था तो तब भी आपको पता है कि वो सारा आप देखते रहे थे। ये जनाब शहबाज पर लिखा जा रहा है, जो कमेंट्स किए जा रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वैसे होता यही है कि इस तरह की कोई भी, देखिए ना, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने किया है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एक्सेस जो है वो हमारी वहां पे रहेगी, तो सी फिक्र नॉट। तो उन्होंने कहा कि जी एक्सेस रहेगी वहां पर और हमारी जो माइनॉरिटीज, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, उनकी एक्सेस भी वहां पर है। तो हम ये एग्रीमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं और क्योंकि ये खत्म हो रहा था तो इसलिए भी उन्होंने, लेकिन लोग ये कहने लग पड़े कि अब पाकिस्तान। दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है कि पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने खूब रोटियां सेकी हैं भारत और इसके अलावा चाइना की दुश्मनी के ऊपर। इसी कारण अमेरिका और भारत काफ़ी अच्छे मित्र भी बन पाए, वरना अमेरिका भारत के ऊपर कब के सेक्शन ठोक देता। अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है, इसके कारण से भारत के ऊपर वो इतनी मेहरबानी दिखाता है। पर जब अमेरिका ने कनाडा वाले केस को लेकर भारत के साथ नौटंकी दिखाना शुरू किया, तब से भारत ने भी समझ लिया कि अमेरिका कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए भारत अब चाइना के साथ, रशिया के साथ और पश्चिमी देशों के साथ टाइल्स बैलेंस कर रहा है, जिससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा जलन होने वाली है।